हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के हमारे द्रव्यगुण प्लांट सीरीज़ का नेक्स्ट प्लांट है अपामार्ग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा बोटानिकल नेम एकाइरेंथस एस्पेरा। एकाइरेंथस क्यों बोलते हैं इसको? तो एकैंथेंस यानी इसका मतलब होता है थॉर्न्स, तो इसमें कांटे होते हैं इसीलिए एकाइरेंथस। और एस्पेरा क्यों बोलते हैं? रेफरिंग टू द स्पाइनस ब्रैड्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। बेसिकली इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो बहुत ही कांटेदार होता है, वो आगे हम लोग मॉर्फोलॉजी में देखेंगे, तो इसीलिए एस्पेरा। तो इसका बोटानिकल नेम क्या है हमारे? एकाइरेंथस एस्पेरा। सेकेंड पॉइंट है फैमिली। तो फैमिली है एमरेंथेसी फैमिली। कुल कौन सा है? तो अपामार्ग कुल। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो चरक ने इसे कृमिघ्न वर्ग में, वमनोपग वर्ग में और सिरोविरेचनोपग वर्ग में रखा है। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है सिरोविरेचनोपग, क्योंकि चरक ने इसको सिरोविरेचन के लिए श्रेष्ठ द्रव्य माना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुश्रुत ने इसे अर्क आदि गण में रखा है और भाव प्रकाश ने इसे गुडुचि आदि वर्ग में रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेसोनेम। इसको अपामार्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो प्लांट है इट रिमूव्स ऑल द विशिएटेड दोषाज फ्रॉम द बॉडी एंड प्यूरिफाइज द बॉडी। तो ये सभी बिगड़े हुए दोषों को, प्रकोपित दोषों को शरीर से बाहर निकालता है और शरीर को प्यूरिफाई करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सिनोनिम्स यानी पर्याय। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा मॉर्फोलॉजी यानी स्वरूप के बेसिस पे। तो फर्स्ट है हमारा खर मंजरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्याय है, ये तो पता ही होना चाहिए क्योंकि इसको ही देख के हम लोग अपामार्ग को पहचानते हैं। को क्यों दिया गया है? क्योंकि इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्पाइनस ब्रैक्टियोल्स के जैसा होता है और पॉइंटेड पेरियंथ होता है। हेंस इट इज़ प्रिकली टू टच। अगर हम लोग इसको टच करते हैं तो चुभता है, तो इसलिए इसकी खर मंजरी होती है। सेकेंड पर्याय है हमारा अधशल्य। अपामार्ग हैज़ द स्पाइनस ब्रैक्टियोल्स एंड पॉइंटेड पेरियंथ, सेम रीज़न। फिर दुर्ग्रह यानी कि अपामार्ग जो है वो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड, क्योंकि इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो स्पाइनस होता है। नेक्स्ट है हमारा शिखरी। शिखरी क्यों बोलते हैं? अगेन ये इट बियर्स द टर्मिनल स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, इसीलिए शिखरी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक पुष्प। प्रत्येक पुष्प जो पर्याय है वो महाकषाय में आया है, मूत्र विरेचनीय में शायद से आया है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो क्योंकि इसके डिफ्लेक्स्ड फ्लावर्स होते हैं इसीलिए इसको प्रत्येक पुष्प कहते हैं। नेक्स्ट है मार्गह। मार्गह क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट क्लेंस द ऑल द चैनल्स, सभी चैनल्स को खोलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्षार मध्य, क्योंकि पूरा प्लांट जो है वो प्रीडोमिनेंटली एल्कलाइन होता है इसलिए क्षार मध्य। मयूरकः। मयूरकः क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज़ एंटी पॉइजनस और इट क्योर्स मेनी डिजीज। फिर छवक क्यों बोलते हैं? इट कॉजेज स्नीज एंड द सीड पोजेजेस सिरोविरेचक प्रॉपर्टी, इसीलिए इसको छवक बोलते हैं। तो इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से पर्याय हैं? सबसे पहला है मयूरक, क्योंकि ये यूज़ होता है। फिर प्रत्येक पुष्प, शिखरी, फिर नेक्स्ट है खर मंजरी। ये चार तो कम से कम याद ही रहने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग रीजनल नेम्स देखते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम लोग प्रिकली चैफ फ्लावर कहते हैं, हिंदी में इसको चिरचिरा कहते हैं और मराठी में इसको अघद कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका हैबिटेट कहाँ मिलता है। तो द प्लांट ग्रोज एबंडेंटली इन द वेस्ट प्लेसेस ऑफ द ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट रीजन। तो वेस्ट प्लेसेस जहाँ भी होते हैं वहाँ पे ये बेसिकली जो रेलवे ट्रैक होता है उसके आजू बाजू बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो अभी हम देखेंगे अपामार्ग का स्वरूप या फिर मॉर्फोलॉजी। ये जो टाइप आया है वाइड पेरेनियल हब, जिसकी साइज होती है 30 to 90 सेंटीमीटर इन हाइट। इसका जो रूट होता है वो होता है ब्रांच टैप रूट, मतलब बिलो द सर्फ ग्राउंड एक ही मेन स्टेम होगा, बाद में उसके लेटर ब्रांचेस होते हैं। नेक्स्ट स्टेम जो होता है एरियल, इरेक्ट, एंगुलर। जब हम लोग इसके स्टेम को टच करेंगे तो हम लोग को एक क्वाड्रेंगुलर स्ट्रक्चर दिखता है, फील होगा ब्रांचेस। जो ब्रांच होता है हैरी होता है, विच इज अबाउ ग्रीन हर्बेशियस, बिलो वुडी। इसका जो नोड्स एंड इंटर नोड्स है वो प्रोमिनेंट ऑन द स्टेम है, विच इज वायलेट टू पिंकिश कलर एट द नोड्स। तो नोड्स देखेंगे तो वहां पे थोड़ा डिस्कलरेशन दिखेगा हम लोग को वायलेट कलर का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग उसका लीफ जो होता है पिटियोलेट, ऑपोजिट, सिंपल, ओबोवेट विथ पॉइंटेड अपेक्स। तो ये ओवल शेप का लीफ होता है, जो सिंपल लीफ जो होता है जिसके पास मेन लीफ होकर बाद में लेटर ब्रांचेस, बाद में उसके रेटिकुलर पूरा फॉर्मेशन, और इसका जो अपेक्स है वो होता है पॉइंट। ये जो लीफ होता है हैरी विथ रेटिकुलेट वेनेशन विच इज सिल्वरी बिलो सरफेस। तो इसका ये आइडेंटिफिकेशन फीचर्स है कि इसका लीफ जब नीचे से देखेंगे तो वो सिल्वरी कलर का दिखेगा।
इसका जो इन्फ्लोरेसेंस आया वो आया है स्पाइक, जहाँ पे फ्लावर्स आर अरेंज ऑन अ लॉन्ग पेडंकल। मेन जो बीच का पार्ट है उसको बोलते हैं पेडंकल, और उसके एंगल्स में पूरे फ्लावर्स आर प्रेजेंट। ये हम लोग को दिखता है मंजरी की तरह, इसलिए हम लोग इसका एक नाम भी बोलते हैं खरा मंजरी। इसका जो फ्लावर आया वो आया है कंप्लीट एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल ब्रैकेट हैविंग स्पाइनस टिप विच इज हाइपोगाइनस स्मॉल और ग्रे। कंप्लीट होता है मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियली जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, बाइसेक्सुअल है, ब्रैकेट है हैविंग स्पाइनस टिप, इसके ऊपर जो ब्रैकेट्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं स्पाइनस। इसका जो गाइनोशियम है वो आया है बाई कार्पलरी सिन कार्पस, दो कार्पस रहेंगे जो सिन कार्पस से फ्यूज्ड है। इसका जो फ्रूट रहता है वो होता है इन डेहाइसन एक्ने एंक्लोज विद इन परसिस्टेंट पेरियन। पेरियन मतलब कैलेक्स एंड करोला आर फ्यूज्ड। इनडेहाइसन मतलब जो अब तक फूटा नहीं है वैसे का वैसा परसिस्टेंट है पूरा। और इसका जो सीड है वो एंडोस्पर्मिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं वेराइटीज़ कौन कौन से टाइप्स अवेलेबल है। तो भाव प्रकाश, धन्वंतरी निघंटु और राज निघंटु ने इसके दो वेराइटी बताए हैं, एक तो श्वेत और एक रक्त। तो श्वेत वाले का तो नाम है एकाइरेंथस एस्पेरा और जो रक्त वाला है उसका नाम है एकाइरेंथस रूब्रो फस्को। ठीक है। और अगला जो कयदेव निघंटु हैं उन्होंने 3 टाइप बताए हैं, 3 वेराइटी, अपामार्ग, वशीरा और रमथा। रमथा को टॉय अपामार्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज़फुल पार्ट। तो इसका पंचांग यूज़ करते हैं, मतलब पूरा का पूरा प्लांट ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रसादि पंचक, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें दो के रस पंचक दिए हैं इसके, एक तो पंचांग के पूरे फ्लावर के और एक फल के रस पंचक दिए हैं। तो जो पंचांग होता है उसका रस तिक्त होता है और कटु होता है। तिक्त पहले क्यों आया है? क्योंकि तिक्त प्रधान होता है ये। गुण इसका सरगुण होता है और तीक्ष्ण होता है ये। फिर विपाक कटु विपाक होता है और वीर्य इसका उष्ण होता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम लोग फल का देखेंगे तो फल जो है वो मधुर रस वाला होता है, रुक्ष गुण वाला होता है, मधुर विपाक और शीत वीर्य वाला होता है। तो ये याद रखना है कि अपामार्ग का होल प्लांट है, पंचांग है, उसका जो वीर्य है वो उष्ण वीर्य है और जो फल है उसका वीर्य जो है वो शीत है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके कर्म और एक्शन। तो सबसे पहला है ये अग्नि दीपक होता है और शारक होता है। ये दोनों इसके बहुत ही प्रधान कर्म है, अग्नि दीपक और शारक। बाकी पाचक होता है, वामक होता है, छेदन करने वाला होता है, जिससे वो श्रोतोषों के मुख को ओपन करता है, चैनल्स को ओपन करता है। नेक्स्ट है आग्रे कर्म। तो आग्रे कर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि चरक ने दिए हैं। तो आग्रे कर्म सिरो विरेचना नाम, यानी कि सिरो विरेचन के लिए ये सबसे बेस्ट ड्रग माना गया है अपामार्ग, इसका आग्रे कर्म। तो ये याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। तो ये है एंटी हाइपरटेंसिव होता है, एंटी डायबिटिक होता है, एबॉर्टिफिकेंट होता है यानी कि अबॉर्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग, डाईयूरेटिक होता है, मूत्रल, एंटी लेप्रोटिक होता है, लेप्रोसिक को कॉम्बैक्ट करता है, लेप्रोसी से प्रिवेंट करता है, क्योर करता है। फिर नेक्स्ट है परगेटिव होता है, विरेचक होता है, स्पाज्मोलिटिक होता है। ये भी स्पाज्मोलिटिक बेसिकली गट मसल्स के बारे में है, गट मसल्स के स्पाज्म को कम करता है। फिर नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसेमिक होता है, यानी कि ब्लड से शुगर लेवल को कम करता है। और नेक्स्ट है हमारा एंटी फंगल भी होता है। नेक्स्ट इसके दोषों पे क्या कार्य होते हैं? तो जो पंचांग होता है वो कफ वातहर होता है, क्योंकि ये उष्ण वीर्यात्मक होता है इसलिए कफ वातहर है। लेकिन जो इसका फल होता है, क्योंकि ये मधुर शीत होता है, तो ये वात कर होता है। क्यों? क्योंकि शीत वीर्य से ये वात कर होता है। तो ये डिफरेंस याद रहना चाहिए कि फल को कब यूज़ करना है, पंचांग को कब यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोगनता, थेरापेटिक इंडिकेशन कौन कौन से रोग में देते हैं। तो अग्नि दीपक होता है इसलिए अग्निमांद्य में देते हैं, आद्यमान में देते हैं, छर्दी में देते हैं, हृदय रोग में देते हैं, फिर अर्श में, कंडू में, उदर शूल में देते हैं, उदर में देते हैं। अपची, अपची क्या है? बेसिकली ये ग्लैंडुलर इन्फ्लामेशन को कहते हैं। फिर दद्रु एक तरह से स्किन डिजीज़ होता है तो ये उसमें भी देते हैं। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपामार्ग का जो बीज है वो भस्मक रोग में दिया जाता है। भस्मक रोग यानी कि जिसमें पेशेंट को हमेशा भूख लगी ही रहती है, उसका भूख कभी शांत नहीं होता है, तो उसमें हम लोग अपामार्ग के बीज का खीर देते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके आमयिक प्रयोग, थेरापेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की कौन से रोग में कैसे देते हैं अपामार्ग को। तो सबसे पहला है अर्श यानी कि पाइल्स। तो पाइल्स में अपामार्ग के मूल यानी कि उसके रूट को ग्राइंड करके, मतलब हनी के साथ ग्राइंड करके तंदुल उदक यानी कि राइस वाटर के साथ हम लोग देते हैं, जिससे वो अर्श में यूज़फुल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम एक प्रयोग रक्त अर्श में यानी कि ब्लीडिंग पाइल्स जो होता है, तो इसमें कैसे यूज़ करते हैं ब्लीडिंग पाइल्स में। तो सीड्स ऑफ अपामार्ग, अगर अर्श है, सिर्फ अर्श है, ब्लीडिंग पाइल्स नहीं है, तो उसमें हम लोग मूल यूज़ कर रहे थे। लेकिन अगर ब्लीडिंग पाइल्स है, रक्त अर्श है, तो उसमें हम लोग सीड यूज़ करेंगे, टेकन विद द राइस वाटर यानी कि तंदुल उदक के साथ लेते हैं। नेक्स्ट इज विसूचिका यानी कि डायरिया प्लस वॉमिटिंग, जिसमें होता है डायरिया प्लस वॉमिटिंग। ये एक जीआईटी रिलेटेड डिसऑर्डर है, आयुर्वेदिक डिसऑर्डर है, जिसको हम लोग विसूचिका कहते हैं। तो इसमें कैसे देते हैं, तो अपामार्ग का मूल जो होता है, अपामार्ग का जो रूट है, उसके कल्क को हम लोग वाटर के साथ देते हैं, जो एफिकेसियस होता है, यूज़फुल होता है विसूचिका में। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट आमयिक प्रयोग नारी व्रण में यानी साइनस में कैसे देते हैं। तो ऑयल प्रिपेयर करते हैं अपामार्ग का, जो कि अप्लाई करते हैं अलॉन्ग विद द काउ यूरिन्स यानी कि गौमूत्र के साथ अप्लाई करते हैं, जो बहुत ही अच्छा यूज़फुल होता है नारी व्रण में। नेक्स्ट है अति अग्नि। अति अग्नि यानी कि वही भस्मक रोग। तो एक्सेसिव हंगर में कैसे देते हैं, तो में इसको कैसे दिया जाता है, तो ग्रुएल यानी कि खिचड़ी या खीर जैसा प्रिपेयर करते हैं हम लोग। अपामार्ग लेते हैं, अपामार्ग का बीज लेते हैं, उसमें दूध मिलाते हैं और गोध रस यानी कि इंग्वाइना मीट जूस मिलाते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल होता है भस्मक रोग में। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा शस्त्र छत। शस्त्र से अगर कोई छत हो गया है, वुंड लग गया है, तो उसमें भी अपामार्ग बहुत अच्छा होता है। तो पेस्ट ऑफ अपामार्ग लीव्स, अपामार्ग के लीव्स का पेस्ट यूज़ करते हैं। इट इज़ अप्लाइड ओवर द एक्सीडेंटल वुंड टू चेक द ब्लीडिंग। तो ये ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। हीमोस्टैटिक एक्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है अपामार्ग में के लीव्स में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मात्रा, डोज कैसे देते हैं। अगर हम लोग क्षार यूज़ कर रहे हैं, उसका एल्कलाइन अपामार्ग क्षार यूज़ करते हैं, तो 0.5 से 2 ग्राम की मात्रा देनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग श्वरस यूज़ कर रहे हैं, जूस यूज़ कर रहे हैं, तो 10 to 20 ml। नेक्स्ट अगर हम लोग उसका मूल चूर्ण यूज़ कर रहे हैं, रूट का चूर्ण यूज़ कर रहे हैं, रूट पाउडर, तो 3 to 6 ग्राम्स। और अगर हम लोग बीज चूर्ण यानी कि सीड पाउडर यूज़ कर रहे हैं, तो 3 ग्राम्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है जिससे वो एक्शन करता है। तो होल प्लांट अगर पंचांग की ले, तो सबसे मेन है एकाइरेंथीन। तो इसका नाम क्या था, एकाइरेंथस एस्पेरा, तो उसी के नाम से इसमें केमिकल भी है एकाइरेंथीन, जो कि एक तरह का एल्कलॉइड है, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, और बेसिकली ये हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट शो करता है। इसी से हाइपोटेंसिव होता है यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव की तरह भी यूज़ होता है, और स्पाज्मोलिटिक होता है। स्पाज्मोलिटिक वो भी रिलेटेड टू गट मसल्स। तो ये एक्शन जो है वो एकाइरेंथीन के केमिकल से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसके रूट में बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन है इसका ओलियनिक एसिड। ये टर्पिनॉइड्स होते हैं। टर्पिनॉइड्स क्या, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, फिर एनाल्जेसिक्स की तरह काम करते हैं, और हिपेटो प्रोटेक्टिव होते हैं, यानी कि लीवर के लिए भी अच्छे होते हैं। तो हिपेटो प्रोटेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट सीड्स में सैपोनिन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सैपोनिन ये क्या होता है, ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होता है, एंटी हेलमिंथिक प्रॉपर्टी होता है, और एंटी इन्फ्लामेटरी। तो जो वामक कर्म है इसका, उस सैपोनिन से ही देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिसर्च अपडेट। रिसर्च कॉर्नर में क्या क्या है, तो मिथेनॉल एक्सट्रैक्ट ऑफ द एकाइरेंथस एस्पेरा शोज excellent wound healing activities. तो in vivo wound healing efficiency and antioxidant activity of Echeiranthus aspera in the experimental burns में देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ द एकाइरेंथस एस्पेरा हैड एबिलिटी टू मेंटेन द रीनल फंक्शनिंग एंड रिड्यूस रीनल इंजरी। तो रीनल फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है और रीनल इंजरी को रिड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंजियोलाइटिक एक्टिविटी देखने को मिला है मिथेनॉल एक्सट्रैक्ट ऑफ द एकाइरेंथस एस्पेरा का। इट इज़ कन्फर्म्ड एंड एट्रीब्यूटेड टू इट्स फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे एल्कलॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, ट्राइटर्पीन्स होते हैं। तो ये सभी जो है वो एंजियोलाइटिक एक्टिविटी भी शो करते हैं। बाकी आप खुद से पढ़ सकते हैं ये सब।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट फॉर्मुलेशंस का। तो अपामार्ग क्षार जो यूज़ करते हैं हम लोग अर्श के लिए, अपामार्ग तेल जो है वो यूज़ करते हैं हम लोग कृमि शिरशूल के लिए, फिर अपामार्ग आदि वटी जो है वो हम लोग योनिगत रक्तस्राव या फिर योनि व्यापत के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है त्रिफला आदि तेल जो है वो अपस्मार के लिए यूज़ करते हैं। महापंचगव्य घृत जो है वो अपस्मार के लिए, उन्माद के लिए, शोथ के लिए यूज़ करते हैं। अपामार्ग कल्क जो है वो अश्रक धरा के लिए यूज़ करते हैं। अपामार्ग घृत जो है वो शूल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो कोई भी मेन इंपॉर्टेंट जैसे अपामार्ग क्षार हम लोग याद कर सकते हैं जो अर्श के लिए यूज़ करते हैं। अपामार्ग वर्ती देते हैं हम लोग जो कि बेसिकली योनिगत रक्तस्राव या फिर योनि व्यापत के लिए। और महापंचगव्य घृत जो है अपस्मार, उन्माद, शोथ, बेसिकली ये CNS डिजीज़, मेंटल डिसऑर्डर के लिए अपस्मार और उन्माद के लिए देते हैं। हमने जो पढ़ा उसको 1 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसका लैटिन नेम क्या है? एकाइरेंथस एस्पेरा। फैमिली कौन सी है? अमेरेंथेसी फैमिली। कुल कौन सा है इसका? तो अपामार्ग कुल है। फिर इसका कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं? तो पंचांग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इसका रस पंचक। तो पंचांग का ही रस पंचक इंपॉर्टेंट है, खाली ये याद रखना है कि फल का शीत वीर्य होता है। पंचांग का रस पंचक क्या होता है? तिक्त कटु होता है। फिर ये सर गुण होता है, तीक्ष्ण गुण होता है इसमें। फिर कटु विपाक और उष्ण वीर्य वाला होता है। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट कर्म जैसे सिरो विरेचन कर्म इसका इंपॉर्टेंट है, अग्नि दीपक होता है और सरगुण होता है, यानी कि उससे ये सारक कर्म होता है इसका। फिर आमेक प्रयोग 1-2 रिवाइज करते हैं। अर्श में, रक्त अर्श में, फिर उस विसूचिका में देखा था हमने, नाड़ी व्रण्य में देखा था, फिर भस्मक रोग में देखा था, फिर छत में वुंड हीलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब जा रहे हैं क्वेश्चन करने जिससे और भी कुछ पॉइंट्स क्लियर करते हैं। तो यूजफुल पार्ट कौन सा है? पंचांग अभी हमने देखा। अब देखो अपामार्ग के फल का विपाक पूछ रहा है, तो फल मधुर मधुर शीत होता है तो मधुर विपाकी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आग्रह कर्म क्या था? सिरो विरेचर। अपामार्ग बीज को कहाँ दिया जाता है? तो हमने देखा था कि भस्मक रोग यानी कि अति अग्नि में देते हैं। फिर एकाइरेंथिन एल्कलॉइड किस में पाया जाता है? अपामार्ग में पाया जाता है। अपामार्ग क्षार किस में देते थे? तो अर्श में देते थे, याद करो। फिर बोटेनिकल नेम क्या था? तो एकाइरेंथस एस्पेरा। फिर खर मंजरी किसका पर्याय है? तो अपामार्ग का। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक अबाउट दिस वीडियो इन द कमेंट बॉक्स।